खड़ा हूं। जितना कम समय, यस, वैल्यूएबल समय, तभी बात बनी। नहीं ना दो तब भी यही सिचुएशन रहती है कि टाइम नहीं देते। हाँ, वो शिकायतें होंगी ना। हाँ। शिकायतें हमेशा दूर लेके जाएंगी, धन्यवाद हमेशा पास लेके आएगा आपको, होता है ना। हाँ जी, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई सामने वाला हमें वो इज्जत दे, जी, वो वैल्यू दे। नहीं, इज्जत हम करेंगे तो देगा ना। हाँ, गिव एंड टेक का सिद्धांत। वही बात है कि देना चाहे कोई ना चाहे, लेकिन लेना सब चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन लेना सब चाहते हैं। हमें सब शुरू से क्या सिखाया गया है कि तुम पढ़ोगे नौकरी लगोगे। तुमने दिया नहीं है अभी कुछ भी पढ़ाई पे, तब लेने की पहले ही बात आ गई। कर्म किया नहीं है, उससे पहले फल लेने की बात आ गई। देखा, मजदूर को पूछो आप, क्या कहेगा वो? पैसे कितने दोगे? पहले खोल लेते हैं। वो ये नहीं कहेगा मैं इतना अच्छा काम करके दूंगा आपको, नहीं, पहले ही मुझे क्या दोगे। होता है। बिल्कुल जी। और कुछ पूछना? नहीं है, बस हो गए पूरे प्रश्न पूरे हो गए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? बस अभी तो पढ़ाई। प्रेम कर रही? चल रहा है वो भी। प्रेम भी चल रहा है। शादी चल रही है? शादी के बारे में कोई ख्याल? अभी सोच रही हूँ। क्या? कब करनी है? नहीं, शादी की सोच तो रहे हो। सोच कौन सा सोच रहे हो? बाथरूम में टॉयलेट वाला सोच रहे हो सोच, या दिमाग वाला? दोनों ही है तो क्या? करनी है। करनी है। कब करोगे? बस साल 6 महीने में। साल 6 महीने में। तैयारी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। पढ़ाई के लिए बहुत अपने आप को सशक्त करने के लिए बहुत स्टेबल कर रखा है खुद को। हमेशा मैं जिंदगी में सबको ये बात बोलता हूँ, अपने पैरों पे खड़े हो। खुद को स्टेबल करने के लिए बहुत जूझना। जिंदगी कम पड़ जाती है सीखने के लिए, हिना। आज भी मैं सीखता हूँ, हर चीज से सीखता हूँ। आज यदि मैं हिना के पास बैठा हूं तो हिना के बराबर आके बात कर रहा हूं, तो समझ पा रहा हूं कि यदि मैं हिना होता तो मैं क्या करता इस टाइम। एग्जैक्टली, तभी आप समझ पाओगे किसी को। हमेशा 2 फलक का तीर होना चाहिए आपके पास। वो ऐसा तीर होता है ना, पीछे की तरफ क्या होता है, वो झाड़ फूस सा लगा होता है, आगे नुकीला होता है। नहीं, जो अच्छा साधक होगा, जो अच्छा गुरु होगा, वो सामने वाले की सिचुएशन को खुद भी समझेगा। 2 फलक का तीर कहा जाता है इसको। 2 फलक का तीर। हाँ, सामने वाले के दर्द आप कर सकते हो, यही दर्द क्या आपके हो तो आप बिलबिला जाओगे। होता है ना। समस्याएं दूसरे की हो तुरंत हम सोल्व करते हैं, खुद की हो जाए तो हम, होता है ना, हम दूसरे को बहुत जल्दी सलाह दे देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर जी सकते जी हैं। जी, चाहे हमको खुद उस सलाह को ना मान रहे हो, खुद से नहीं होता खुद का। हाँ, अब उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कोई आए, हमें बताए, समझाए, कोई हमारी हेल्प करे। हाँ, हम देखते रहेंगे कि कोई आए। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप और गुरु वही आपको ऊपर उठा सकते हैं। मैंने देखा है जिंदगी में पतियों को पत्नियों से ईर्ष्या करते हुए, हमसे ऊपर क्यों निकल जाए। मैंने देखा है पत्नियों को पति के लिए ये मेरे से ऊपर कैसे जा सकता है, हम तो बराबर हैं। कैसे हिना हिना रहेगी, आजाद आजाद रहेगा। हम ही अपने आप की खिलावट को ला सकते हैं, हम ही ये जो गोल्डन फ्लावर है इसको खिला सकते हैं। कोई दूसरा खिला देगा हमारा गोल्डन फ्लावर? नहीं। पर गुरु क्या करता है, एक समय देगा, एक परिस्थिति देगा, वहां पे उसको खिलने में मदद करेगा। यही तो होता है। बिल्कुल। तो खूब सोच समझ के शादी करो। मैं नहीं कहता कि सारी उम्र भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत इंसान से बंधने से अच्छा है कि आप पूरी जिंदगी चाहे अकेले रहो। यही सोचता है हर इंसान। यही अब हमें ये लगता है नहीं, शादी होने के तुरंत बाद समस्याएं हल हो जाएंगी। नहीं, कभी भी नहीं होती। समस्याएं तो बढ़ जाएंगी। जिम्मेदारियां सशक्त बनिए, उसके पहले सबसे पहले शांत होना सीखिए, सुनिए और फिर सुनाइए, तब सामने वाला भी सुनना चाहिए, तभी शायद एक अच्छा और एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है। हाँ, आज ये चुटकुला सुन रहा था मैं। अच्छा। हाँ, किसी से चुटकुला सुन रहा था।
तो कोई बोला भैया तू 2 दर्जन केले खा जाए, तो वो कहता केले तो खा जाऊं पर किसके साथ खाने हैं, मतलब छिलके के समेत खाने हैं या बिन छिलके उतार के 2 दर्जन खाने हैं। बोले भैया नहीं, मैंने नहीं खिलाने तेरे को। 2 दर्जन तू बिना छिलके के खा जाएगा, छिलके के साथ खा जाएगा, तो तू तो कई दर्जन खा सकता है छिलके उतार उतार के। तो आया समझ में? प्रश्न में ही समझ गया वो। हाँ, तो ये जिंदगी में होता है फोकस। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब क्या है? टीचर मारते थे ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जिंदगी को जियो, होता है ना? देखो ध्यान गया ना एकदम तुरंत। वे कौन बोला पीछे से, सब्जी वाला है या कोई और है, कपड़े बेचने वाला है, तुरंत ध्यान गया ना। ध्यान यानी फोकस। सच्चा जो साधक होगा पहले खुद को जानेगा। क्या हिना अपने आप को पूरा जान चुकी है? नहीं, पर जानना है ना? पर क्या हिना अपने पार्टनर को पूरा जान पाएगी फिर, यदि खुद ही नहीं जान पाई तो? नहीं, मुझे मेरा ही नहीं पता होगा तो मैं उसको दूसरे को क्या देंगे? दोनों को बांध देंगे, क्या होगा? बिना पेंदी के 2 लोटों को बांध दिया जाए, क्या होगा? तो मैं उसको गलत कहूंगी, खुद को नहीं कहूंगी। उसको कहेंगे, दुनिया तमाशे देखेगी। हाँ। होता है ना? तो खूब जिंदगी में आगे। और अनाहद कितनी देर सुनती है? अभी तो वैसे तो काफी लंबे टाइम से नहीं हो पा रहा, तो ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट तो बैठती ही। हम उम्र का ना थोड़ा सा हंसना आ गया। रॉकस्टार मूवी में वो कहता तेरे को प्यार हुआ है? अबे बोला क्या घंटा प्यार होगा, ऐसे सोच के बताएगा तो। है तो अनाहद को हमने कितना सुन रहे हैं, सोच के बताना पड़ेगा। 24 घंटे चल रहा है। अभी जैसे बात कर रहे हैं, प्रॉपर सिटिंग की बात हो तो वो तो नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं होता जिंदगी में कि हम पूरी सिटिंग के साथ बैठेंगे फिर ही। हाँ। ध्यान का मतलब है 24 घंटे चले सतत, कुछ भी करते हो आपसे, कुछ भी करते हो चाहे आप, वो बढ़िया है। हाँ, ध्यान के चौकड़ी मार के बैठेंगे, हम करेंगे, हम घर वालों को ही कह देंगे हम ध्यान कर रहे हैं, वही ये क्या कहेंगे हम लोगों को? वही कह देंगे ना 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 अभी काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। होता है, अड़चने आ जाती हैं बीच में। हाँ, नहीं हो पाता। जी 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 जी। और घर ठीक है? सब कुछ एकदम बढ़िया, सारे सही है? हाँ। बड़े पापा कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं? करते हैं अपनी साधना? आए थे, हाँ, वो तो बस कंटिन्यू अपनी साधना में व्यस्त है। व्यस्त रहते हैं वो सब सुनाते हैं क्या? हाँ, एक तारे के साथ सब सुनाते हैं। एक तारा भी, मतलब म्यूजिक तो उन्हें वैसे ही पसंद है, गाने के शौकीन है, म्यूजिक के शौकीन है, प्लस ये संतों के बारे में भी काफी नॉलेज है उनको। जी 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 जी। तो वो उन्हीं में ही लगे रहते हैं। और सुनाओ, क्या असमंजस चल रही है? कुछ नहीं, जीवन में असमंजस क्या है ये बताओ। हमारी स्टेज के बच्चों को यही समस्या होती है जो है। नहीं, कोई समस्या नहीं है, समस्याएं बना रखी है हमने, दूसरों को हम लोग करते नहीं है। यदि आज आप शादी के बारे में आज सोचोगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले शादी करके ही समझ में आएगा कि शादी क्या होती है। प्यार हो तो समस्या, शादी हो तो समस्या, करियर नहीं 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 नहीं, इनका आनंद लेना सीखिए आप। गाड़ी आपको कार दे दी जाए, आपको चलानी ना आती हो तो क्या है वो कार समस्या है ना आपकी, है ना? यदि आप प्रॉपर तरीके से कार को पहले चलाना सीखो तो फिर वो समस्या नहीं रहेगी। बस एक ड्यूटी सी हो रही है हर चीज। हाँ, ड्यूटी तो करते हैं हम लोग भाई, ठीक, आगे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। माँ बाप भी सोचते हैं बच्चों को बांध दो, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या होगा? मरे मरे रोए, रोते रोते गए और मरे की खबर लेके आए। हंसते हंसते जाओगे तो ही तो आनंद को लेके आओगे कहीं ना कहीं से, नहीं? बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताओ आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या सुनना चाहते कि भाई वो किस तरीके से अप्लाई होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जिस चीज को आप याद करोगे वही चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे याद करना और एक याद होना, दोनों में डिफरेंस। आज मेरा स्टेटस देखा? हाँ। देखा? कृपालू महाराज क्या कह रहे हैं? लाइंस याद नहीं है। नहीं,
लाइन याद नहीं है। कृपालु महाराज कहते हैं परमात्मा को याद इतना करना है कि उसके बगैर रह ना सको। हाँ बिल्कुल। परमात्मा को याद हम कैसे करते हैं? जी कर रहा तो ठीक है, दुख में याद कर लिया, सुख में भूल गए। नहीं, सुख दुख दोनों में याद करो तो सुख और दुख, दुख काहे को होए, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा क्या चीज को ले रही हैं? किस चीज का 100% ले पा रहे हैं क्या? और परमात्मा तुरंत उसको पूरा कर दे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब अभी मैं कह दूं कि यहाँ हाथी आ जाए, हाथी अंदर आप बुला तो लोगे उसको, परमात्मा ने भेज दिया, उसको बाहर निकालोगे कैसे? समस्या है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या लेना चाहते हैं आप परमात्मा से? पैसा? क्या लेना चाहते हैं? कुछ भी हो जाए, वो तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग नीड होती है। नहीं, नीड होती है, प्यास कितनी है। हाँ वो बात है। धीरू भाई अंबानी का एक वो है वाक्य, बताता हूँ आपको मैं। वो अमीर थे, अमीर मरे हैं, वो कहते हैं कि मजदूरी पता नहीं क्या काम करते, पेट्रोल पंप पे तेल डालते थे, खुद सेल्समैन थे वो। हाँ पेट्रोल पंप पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बता रहा हूं आपको, पूर्णतः प्यास के साथ। और वो कहते हैं हफ्ते में एक बार मुंबई में ताज होटल जाया करते थे, वहां की चाय सबसे महंगी है, 700-800 रुपए का एक कप है। 700-800 बाहर कमाने वाला खूब सूट बूट टाई लगा के और वहां बैठ के वो चाय पिया करते थे। देखा करते लोगों को, कौन किस गाड़ी में आ रहा है, कौन किस, पूरा सब भूल जाते हो कि मैं कोई सेल्समैन हूं या मैं कुछ हूं या क्या हूं क्या नहीं। 24 घंटे हमारे दिमाग में अभाव चलेगा तो अभाव ही तो पैदा होगा ना आगे, होता होगा बिल्कुल। तो वो एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए अमीर बन जाएगा, और एक दिन परमात्मा ने उनको अमीर बना दिया। प्यास थी, प्यास इतनी, यस, उसको भी पता है, मन चीख चीख के अंदर कह रहा है तू सेल्समैन है, तू सेल्समैन है, फिर भी वो वहां बैठ के देखो कर रहा है। असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी और उसको करना, दोनों में बहुत फर्क है। एज ए गुरु मैं आपको उस थ्योरी को अनुभव करने की बात कर रहा हूं। थ्योरी तो किताबों में भी पढ़ लोगे आप, पर प्यास कितनी है? क्या 100 डिग्री आप उस चीज को करना चाहेंगे? आज आपने गाड़ी लेनी है तो क्या करोगे आप? मन तुरंत कहेगा पैसे ही नहीं है। पहले गाड़ी का चित्र तो लगाइए, चित्र तो लगाइए। पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका में क्या होता है, सबसे पहले बटुए में फोटो लगाता है, 24 घंटे याद रखता है क्या कर रही होगी, क्या कर, आज अब ये कर रही होगी, मैं मिलूंगा तो ये होगा वो होगा। 24 घंटे प्रेमिका का ख्याल आता है ना। सच्चे प्रेमी की बात कर रहा हूं मैं। प्रेमिका को प्रेमिका आता है ना जी बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका क्या हुआ? एक दूसरे के प्रति होता है ना, होता है। ये है थ्योरी पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, बात नहीं बनेगी। द सीक्रेट पढ़ लो, द सीक्रेट पुस्तक पढ़ो, पूरा का पूरा लॉ अट्रैक्शन के ऊपर है, पूरी की पूरी द सीक्रेट। वो हमें डायरेक्शन दे सकती है बस, लेकिन प्यास कौन जगाएगा? वो अपने अंदर होता। पानी के बारे में पूरी किताबें भरी पड़ी है, गिलास के बारे में पूरा सब कुछ मिल जाएगा, कैसे बनता है, क्या होता है, ये वो। पर पानी और गिलास दोनों मिलके तुम्हारे सामने आ जाएं और तुमने ऑलरेडी 10 गिलास पानी पी रखा हो, क्या आप उस गिलास, पानी के गिलास से प्रेम कर पाएंगे? नहीं ना। पर यदि आपको एक बूंद भी पानी मिल जाए, इतनी प्यास लगी हो आपको, तो वो गिलास भी अच्छा लगेगा, वो पानी भी बहुत अच्छा लगेगा, चाहे पानी खराब भी क्यों ना हो उसके अंदर। एक बार गला तर कर दिया, ऐसी प्यास हो। अध्यात्म कोई सिर्फ शांति लाने के लिए नहीं है, अध्यात्म है जो खुद को हम भूले बैठे हैं। जब परमात्मा से टूट के आए थे हम लोग, हमने दोनों हाथ उठा के परमात्मा मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, एक बार मनुष्य जन्म दे दे मेरे को। बार बार मनुष्य जन्म मांगते हैं हम लोग, कितने ही जन्मों से पशु पक्षी पता नहीं क्या क्या बन के आए हैं हम लोग। यहां से अब आपको क्या बनना है? यहां से
परमात्मा ही हो जाना है। ये नाम सब मनुष्यों के दिए हुए सारे चीज। ऐसा गुरु जो वो नाम दे जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा से ही मिला दे आपको। हमारे हिंदुओं में है ना अहम ब्रह्मास्मि। क्या है अहम ब्रह्मास्मि? मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही इस सृष्टि को चलाने वाला हूं। अंश नहीं, अंशी। खुद परमात्मा। हाँ, हम परमात्मा के अंश नहीं है, हम परमात्मा खुद हैं। अंशी की तरफ जिक्र हो रहा है। होता है? एक एक लंबी गहरी सांस के साथ भूलिए मत अपनी सांसों को। इन दो सांसों के बीच में परमात्मा है, खोज सके तक खोज। इन दो आंखों के बीच में तीसरी आंख है, परमात्मा दिखता है। ये दो सांस, दो नाक के नथुने है ना, इसके बीच में तीसरी सांस है। ये दो होठ बंद हो जाए तो तीसरा शुरू होता है। हर दो के बीच में एक है। तभी तो पेंडुलम कहा है मैंने, है ना। जीवन में उतारो अपने जीवन में। समस्या का हल आज नहीं है तो कल नहीं हो सकता। आया समझ में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थ्योरी नहीं, इसको अनुभव में लाओ, तब बात बनती है। ठीक है? पक्का? सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। हरिओम तत्सत।